अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे जी रेडियो एक्टिविटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मैं थोड़ा सा उसको ओवरव्यू करता हूँ क्योंकि वो चीजें हमारे पास यहाँ पर आएंगी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी हमने देखा था कि वो एनर्जी होती थी जो एक न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए चाहिए होती थी। और लास्ट हमने ग्राफ में भी देखा था कि वो एनर्जी मैक्सिमम थी आयरन के लिए 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद ये जो बाइंडिंग एनर्जी ये कम हो रही थी। मीन न्यूक्लियस को और पार्टिकल्स को आपस में ऑल टुगेदर रखने के लिए जो एनर्जी थी वो कम हो रही थी। अब ये दो केसेस में कम होती है, एक लाइटर एलिमेंट्स के लिए और एक हैवी एलिमेंट्स के लिए। मीन हमने उसी ग्राफ में देखा था कि हीलियम, कार्बन, लिथियम, इनके लिए भी वो बाइंडिंग एनर्जी कम थी। और फिर हमने देखा था कि वो जब आयरन के बाद हैवी एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी ये एनर्जी कम थी। लेकिन यहाँ पर बहुत फर्क है। लाइटर एलिमेंट्स के लिए जब एनर्जी कम होती है तो वो न्यूक्लियस होल्ड टुगेदर हो सकते हैं, पॉसिबल है, उसमें रेडिएशंस इमिट नहीं होती, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं जाते। लेकिन जैसे ही हम हैवी एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं, लाइक आयरन से अबव यूरेनियम की बात कर लें अगर हम, तो वहां पर जैसे ही बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, इसका मतलब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, पार्टिकल्स दूर होंगे, इट मींस वहां से कुछ ना कुछ इमिट होगा और उस इमिशन को हम कहते हैं रेडिएशन का इमिशन या फिर इमिशन ऑफ रेडिएशन। और वहां से हमारे पास आता है रेडियो एक्टिविटी। चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। देखिए, रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से रेडिएशंस इमिट होती हैं। सच अ प्रोसेस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। अब ये प्रोसेस दो तरह से होता है। अभी इस टॉपिक में हमारी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कुछ हमारे पास होता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, मीन ऐसे एलिमेंट्स जहां से नेचुरली रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, और कुछ हमारे पास होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, मीन वो एलिमेंट नेचुरली रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, लेकिन जब हम उसके साथ कोई रिएक्शन करवाएंगे, कुछ बम्बार्डमेंट करेंगे, तो वो रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा। ये दो इसकी टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, या फिर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। देखिए, एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अबव होता है वो नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं और उनसे नेचुरली रेडिएशंस इमिट होती हैं। वो पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किया है। अनस्टेबल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? अनस्टेबल एलिमेंट्स आर दोज हुज एटॉमिक नंबर इज 82 और मोर, जिनका एटॉमिक नंबर 82 या 82 से ज्यादा हो। जिस पर यूरेनियम है 92 है, वो हमारे पास नेचुरली क्या है, रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास है द इमिटेड रेडिएशंस ऑफ थ्री काइंड्स। तीन तरह की रेडिएशंस इमिट होती हैं जब कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स रेडिएशंस को इमिट करता है। एक हमारे पास अल्फा रेज, सेकंड हमारे पास क्या है, बीटा रेज, और थर्ड हमारे पास क्या होती है, गामा रेज इमिट होती है। इन चीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना कि ये जो हमारे पास रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, इनके पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, इनके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम इनको देख लेते हैं। देखिए, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फिगर भी बनाया, आप यहाँ पर बता सकते हैं। कंसीडर अ लेड चैम्बर दैट कंटेन्स अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। इसी से आप बता सकते हैं। एंड देयर इज अ वैक्यूम। इन दिस वैक्यूम देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। व्हेन दिस रेडियोएक्टिव एलिमेंट emits radiations, these radiations emit through the vacuum chamber। दिस वैक्यूम चैम्बर के अंदर ये क्या होता है, हमारे पास इमिट होती है या एंटर होती है। ये क्या है हमारे पास, वैक्यूम चैम्बर। The radiations from radioactive elements enter into vacuum chamber and passes through both electrodes। जब यहाँ से पास होंगे तो हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर देता हूँ। Consider a block of lead which has hole in it, जो यहाँ पर मैंने बनाया है। Radioactive material like uranium is placed in it। हम radioactive element जो भी हमारे पास है, यूरेनियम या जो भी हम लेना चाहते हैं, is placed in this lead chamber। Radiation from this radioactive material enters into vacuum chamber में enter होते हैं, vacuum chamber। After passing through these electrodes, ये एक हमने बहुत
इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, आफ्टर पासिंग टू पैरेलल प्लेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, जो प्लेट्स हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस रखती है, द रेडिएशन पास ऑन 3 डिफरेंट पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ 1। रेडिएशन 3 मुख्तलिफ जगह पे क्या कर रही थी, स्पॉट कर रही थी बजाय एक के। मीन जब रेडिएशन यहाँ से पास कर रही थी तो वो एक पॉइंट के ऊपर फॉल करने की बजाय क्या कर रही थी, हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर फॉल कर रही थी। अब ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें बता रहा है। देखिए इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। कुछ रेडिएशंस इस नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट बेंड हो, कुछ रेडिएशंस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी हमारे पास, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट बेंड होगी, और कुछ रेडिएशंस हमारे पास स्ट्रेट पास कर दे। अब यहाँ से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है। क्या रिजल्ट आ रहा है, द इमिटेड रेडिएशंस आर नॉट अलाइक, कि ये जो रेडिएशंस इमिट हो रही है एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, इन सब के पास एक जैसा चार्ज नहीं है और ये सब एक जैसी भी नहीं है, इन सब के पास एक जैसी एनर्जी भी नहीं है, इनकी जो मूविंग प्रॉपर्टी है वो भी एक जैसी नहीं है। तो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, रेडिएशन विच बेंड्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अब वो रेडिएशन जो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर रही थी, कंपल्सरी उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो इसके ऑपोजिट होगा। मीन दीज रेडिएशंस हैज अ नेगेटिव चार्ज, has negative charge and these are known as beta particles, और इनको हम क्या कहते थे, बीटा पार्टिकल्स या फिर बीटा रेज। नेक्स्ट हमारे पास है रेडिएशंस which bends towards the negative plate has positive charge। वो रेडिएशन जो इस नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड करी गई थी उनके पास कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, and these are known as alpha particles। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कौन सी कैटेगरी है, देखिए द रेडिएशंस दैट मूव स्ट्रेट। वो रेडिएशन जो बेंड नहीं हुई थी उन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, गामा रेज, और उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था क्योंकि वो ना तो नेगेटिव चार्ज की तरफ बेंड हुई ना ही पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो वो क्या थी हमारे पास, अनचार्ज या फिर न्यूट्रल थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज हीलियम। हीलियम पार्टिकल इज एक्चुअली द न्यूक्लियाई ऑफ अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियाई। हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास पार्टिकल मूव कर रहा था टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट दैट वाज हीलियम, एंड बीटा पार्टिकल्स आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या थे हमारे पास, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था और वो क्या कर रहे थे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स रेज आर लाइक गामा रेज आर लाइक एक्स रेज। जिस तरह हम लोग एक्सरेज के बारे में पहले पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर के अंदर, सेम ही हमारे पास क्या थी, गैमा रेज थी, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या था, एक्सरेज की जो एनर्जी है वो कम होती है और गैमा रेज की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है। ये यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे। आपके एग्जाम के हवाले से भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है वो कौन से होते हैं, एटॉमिक नंबर कौन सा होता है जो रेडियोएक्टिव हमारे पास सपोर्ट करता है, रेडियोएक्टिविटी क्या है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछेंगे, ये कुछ रिजल्ट्स पूछ रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। आज के लिए यही कुछ था। अल्लाह हाफिज।